हमने इतना तो जान लिया कि दाता और ग्राही दोनों का खून जो है एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो खून के प्रकार हैं, ठीक है, वो कैसे हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था कि मनुष्य के रुधिर में कुछ प्रोटीन पाई जाती है जिनके आधार पर ब्लड ग्रुप जो है वह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो है वो क्या क्या है? प्रोटीन है, देखो, एक तो प्रोटीन, ये 2 प्रकार की प्रोटीन है। एक प्रोटीन है प्रतिजन, ठीक है, और एक प्रोटीन है प्रतिरक्षी, ठीक है। प्रतिजन प्रोटीन जो है वो आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर स्थित होती है। प्रतिजन जो है वो कहाँ पाई जाती है? लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी की सतह पे पाई जाती है, ठीक है। और ये प्रतिजन जो है ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। ए और बी कैसे हैं? कैपिटल में है, ठीक है। प्रतिरक्षी ये किसमें पाई जाती है? प्रतिरक्षी पाई जाती है रुधिर के प्लाज्मा वाले भाग में, ठीक है। और ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 2। कौन कौन सी? प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी, लेकिन यहाँ कैसे है? स्मॉल है, ठीक है। इन प्रोटीन्स के पाए जाने के आधार पर ये हमारे ब्लड ग्रुप जो हैं 4 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? आइए देखते हैं। दिख रहा सबको बढ़िया से? 4 प्रकार हैं, ए बी और ओ, ठीक है। ये 4 प्रकार हैं। देखो बच्चों, अब रुधिर वर्ग के 4 प्रकार जो हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन ए होता है और प्रतिरक्षी बी। रुधिर वर्ग बी में प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी ए। रुधिर वर्ग ए बी, इसे सर्वग्राही भी कहते हैं। इसमें प्रतिजन ए होता है और बी होता है, प्रतिरक्षी कोई नहीं है। इसीलिए इसी वजह से ए बी जो है सर्वग्राही अर्थात सभी ब्लड ग्रुप्स का खून आवश्यकता पड़ने पर ले सकता है। ओ सर्वदाता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाई जाती है और प्रतिरक्षी पाई जाती है ए तथा बी, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या है? इस स्थिति में ये है कि रुधिर वर्ग हमारे 4 प्रकार के हुए। ए वाले को जब खून की जरूरत पड़ेगी तो ए का ले सकता है खून, है ना। और किसका ले सकता है बताओ? ओ का ले सकता है। बी वाला बी का ले सकता है खून और ओ का ले सकता है, ठीक है। ए बी वाला जो है उसको ए बी और ओ चारों का, ठीक है। ओ वाले को सिर्फ और सिर्फ ओ का ही रक्त चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता ये समझो कि रुधिर का थक्का जमना तभी होता है जब प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी ए साथ हो या प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी बी साथ हो। अर्थात यहाँ समझो, देखो प्रतिजन ए है, ठीक है कि नहीं है, और ये है प्रतिरक्षी ए, ठीक है। तो ये दोनों साथ नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों साथ हुए तो क्या होगा? रुधिर का थक्का जमेगा, खून बहना बंद हो जाएगा। सेम बी के साथ भी यही है, बी और बी साथ नहीं होने चाहिए, नहीं तो रुधिर का थक्का जमेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ए बी में कोई क्या नहीं है? प्रतिरक्षी नहीं है, इसलिए इसको सबका रुधिर चढ़ाया जा सकता है और प्रतिजन ओ वाले में नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ किसी अदर का रक्त अगर चढ़ाएंगे तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यही है कि रुधिर का थक्का जमना तभी होता है जब प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए साथ हो जाएं, प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी बी साथ हो जाएं, ठीक है। ऐसा होने पर रक्त केशिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, रक्त का बहाव रुक जाता है और ग्राही की मृत्यु हो जाती है। समझ में आया सबको? चलो।